अच्छा, आप में से मैक्सिमम जो व्यूअर्स हो ₹5000 आपने पेमेंट किया था, ठीक है। अब ये रिफंड लेना है तो भाई देखो, रिफंड आप लोग कब ले सकते हो और कौन कौन एलिजिबल है इस रिफंड को लेने के लिए, क्या प्रोसेस है समझाने वाला हूँ। पहले मैं बता दूँ, ये जो रिफंड है ये आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आपने एडमिशन नहीं लिया है थ्रू WG काउंसलिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, WG काउंसलिंग जो हुआ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, सपोज आप किसी भी राउंड में आपने एडमिशन नहीं लिया बट आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था, आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है। 30 जुलाई के बाद 30 जुलाई तक आपने एडमिशन नहीं लिया तो रिफंड ले सकते हो। अब देखो, DC अलग है भाई, DC में आप पार्टिसिपेट करो या मत करो, पार्टिसिपेट करते हो तो ऐसा नहीं कि रिफंड नहीं ले सकते हो। बिकॉज मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन नहीं लिया, DC में ले रहे हो नहीं ले रहे हो मुझे मतलब नहीं है, अगर राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में एडमिशन नहीं लिया आप रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। क्लियर ये चीज़ें, कंफ्यूज मत होना। क्या क्या प्रोसेस समझो। तो देखो, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ जाइए, क्लिक कीजिए, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। वैसे ये जो ऑनलाइन में जो फॉर्म देखा हो ये आपका 2021-20 का ही है, उसके बाद WG बोर्ड ने अपडेट किया नहीं, तो जो पुराना फॉर्म दिख रहा है वही सही काम चल जाएगा। तो फॉर्म में जो भी कुछ बोला गया है प्रॉपर डिटेल्स भर दीजिएगा, मैं फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ। अब ये फॉर्म को भरने के बाद क्या करना है आपको, ये पर देखो मैं कुछ लिख के रखा हूँ, द एप्लीकेशन मस्ट बी सेंड वाया स्पीड पोस्ट टू द फॉलोइंग एड्रेस। आपका ये एड्रेस है, इस पर स्पीड पोस्ट करना है। पता है स्पीड पोस्ट क्या होता है, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। अब जब स्पीड पोस्ट करोगे ना तो एप्लीकेशन फॉर्म को तो निकाल के आप भरोगे ही, उसके साथ ही साथ आप देखो यहाँ पर कैंसिल चेक, आपका जो पास बैंक है कैंसिल चेक, उसका फोटो का भी पेज कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेल्फ अटेस्टेड एडमिट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड लास्ट डॉक्यूमेंट लेटर, लास्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये सारा डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। कैंसिल चेक मतलब आपका जो, याद है जब आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया था तो बैंक अकाउंट दिया था, याद है, तो उसमें ही पैसा जाएगा। और देखो 4000 जाता है, 5000 नहीं जाएगा, 20% डिडक्ट होता है। WG बोर्ड आपके जो काम करवाया है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कुछ पैसा काटेगा ना, तो ही अब आप बोलेगे तो मैंने तो 500 दिया था, तो देखो वो अलग है, लेकिन ये अलग है, तो ठीक है। तो ये आपका रिफंड पॉलिसी 20% डिडक्ट होगा, ओके। अच्छा, ये देखो काफ़ी लोग डाउट होता है सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है। तो सेल्फ अटेस्टेड मतलब ये होता है कि आपने सपोज जेरॉक्स कॉपी निकाला, उसके नीचे में आपका सिग्नेचर, जैसे मेरा नाम सुमित सिंह है तो सुमित सिंह दूंगा और डेट दूंगा, ठीक है, आज का जो डेट है, कोई भी डेट डाल सकते हो जब आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको बैक डेट या फ्यूचर डेट डालना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। देन अलॉटमेंट लेटर, सपोज आपको लास्ट कौन सा कॉलेज अलर्ट हुआ था, सपोज आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलर्ट हुआ था XYZ, राउंड 2 में कुछ नहीं मिला, राउंड 3 में कुछ नहीं मिला, तो वही जो लास्ट अलॉटमेंट लेटर है वही आप अटैच कर दीजिएगा। सपोज आपका राउंड 3 में कोई कॉलेज मिला XYZ, आपने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, आपने सीट एक्सेप्टेंस पे किया था, तो फिर आप ये कर सकते हो। प्रोविजनल एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर वो एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, कॉलेज में जो पैसा देते हो आप, एडमिशन फीस प्लस सेमेस्टर फीस, ये कॉलेज से पूछिए कि वो कब रिफंड देंगे। अगर सपोज आप फ्यूचर में कभी आप रिफंड के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो सपोज आप अभी क्या किया, आप हेरिटेज में गए एडमिशन करवा लिए, अब हेरिटेज वाले कब रिफंड देंगे तो उसी वक्त पूछ लें जब आप एडमिशन करवाने जा रहे हो। तो क्या ये चीज़ क्लियर हो चुका। और मैं कुछ देख लेता हूँ, यहाँ पर डेट है, एग्जामिनेशन काउंसलिंग नेम, ईयर, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, सब WG का बात हो रहा है, ठीक है। नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFC, लास्ट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम दीजिएगा, डिपॉजिट अमाउंट 5000 जो आप लिखे थे, और रीज़न फॉर रिफंड बोल देना कि मुझे कॉलेज पसंद नहीं है या मुझको ड्रॉप लेना है, कुछ भी एक रीज़न, एक मतलब एक सही से लगे वैलिड रीज़न दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ देना ही होगा। और सपोज आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो डायरेक्ट एडमिशन लिए हो, फिर भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। बिकॉज मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। सीधा बात है, WG काउंसलिंग के थ्रू आप अगर एडमिशन नहीं लिया आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एडमिशन लिए हो तो आपको रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। आप DC अटेंड करो, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, तो रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं, आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पर बताना नहीं है, तो यही कुछ डिटेल्स रहा। आई होप आपको समझ में आया। बाकी प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, मैं ट्राई करूँगा जल्दी रिस्पॉन्स कर देने का। बाकी ये जो फॉर्म का लिंक है मैं अटैच कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ चेक कर लो।